नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। आज हम बात करेंगे कि कैसे सिमडेगा जिला में असामाजिक तत्वों द्वारा कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश रची जा रही है। लोगों के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। चर्च पर हमला हुआ, मंदिर पर तोड़फोड़ हुई। ये साजिश है या कुछ और? चलिए जानते हैं। जैसा कि कल आपने देखा, कोलेबिरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्हाटोली मां बागचंडी मंदिर में अज्ञात लोगों द्वारा तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया, जिसको लेकर कई घंटे कोलेबिरा सिमडेगा मुख्य मार्ग बंद रहा। बानों का साप्ताहिक हाट बाजार पूरी तरह से बंद रहा। लचड़ागढ़ की सभी दुकानें बंद रही। आक्रोशित लोगों ने 72 घंटे का अल्टीमेटम पुलिस प्रशासन को एक टाइमलाइन दिया है कि जल्द से जल्द इस घटना में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी की जाए, अन्यथा फिर से सड़क जाम होगा, फिर से लोग जो है रोड पर उतरेंगे, ऐसा लोगों ने कहा है। इसके बाद सड़क जाम हटाया गया, मगर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सिमडेगा जिला में धार्मिक स्थलों पर हमला क्यों हो रहा है। 1 अक्टूबर को सिमडेगा जिला के तुमडेगी चर्च में अपराधियों ने हमला बोला, धर्मगुरुओं की पिटाई की। इसके बाद देखिए 4 तारीख को अचानक रात में बागचंडी मंदिर में भी तोड़फोड़ की घटना हुई। आप सोचिए, दशहरा पर्व का समय चल रहा था, चर्च पर हमला, लूटकांड, फिर उसके बाद विसर्जन के 1-2 दिन बाद ही आप देखिए मंदिर पर तोड़फोड़ हुई। सबसे आश्चर्यजनक जो है वो बात यह है कि सिमडेगा में कल रविवार को ईसाई समुदाय द्वारा एक रैली निकाला गया। वहीं उसी दिन कोलेबिरा बानो लचड़ागढ़ बंद रहा। हिंदू समुदाय द्वारा सड़क जाम किया गया। मंदिर तोड़फोड़ की घटना में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी की मांग उन्होंने की। दोनों समुदाय मांग कर रहे हैं कि आखिर वो अपराधी कौन है जो लगातार धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहे हैं। अगर आप गौर से ये दोनों घटनाक्रम को देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है कि समाज में असंतुलन पैदा हो, लोग धार्मिक आधारित लड़ मरे। बागचंडी मंदिर मामले में पुलिस ने उसी गांव के एक विक्षिप्त को गिरफ्तार कर पूछताछ करने लेकर गई, लेकिन लोगों ने सबसे बड़ा सवाल किया कि ये किसी विक्षिप्त का काम नहीं हो सकता है। वह उसी गांव का रहने वाला था, कई सालों से रह रहा था। आज तक उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, किसी चीज का भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। एक मानसिक बीमार आदमी क्या हथौड़ा लेकर मंदिर का दरवाजा तोड़ेगा? क्या एक विक्षिप्त आदमी मंदिर के छत पर चढ़कर तोड़फोड़ कर एक मोटी पाइप टंकी की तोड़कर सकुशल नीचे छत से उतर सकता है? कई तरह के सवाल हैं जो हिंदू समुदाय पूछ रहा है प्रशासन से, और इसके जवाब में लोगों ने कहा यह संभव हो ही नहीं सकता। मगर पुलिस प्रशासन कई बार इस तरह के मामले में आक्रोशित लोगों को शांत करने के लिए तुरंत किसी ना किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी दिखाती है, ताकि कार्रवाई की गई है ऐसा वो कह सकती है। अब हिंदू समाज ने तो 72 घंटे का समय दिया है, वहीं सिमडेगा में भी ईसाई समुदाय ने आक्रोश जताया है। कल ही सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हाथों में तख्तियां पकड़कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। सोचिए, अभी तक अपराधी फरार हैं। दोनों मामले में गिरफ्तारी कब होगी यह भी देखना होगा कि आखिर वो कौन थे जिन्होंने धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया था। अब आप थोड़ा जरा गौर से सोचिए, मंथन करिए, विचार करिए कि चोरी करने के लिए सिर्फ क्या धार्मिक स्थल होता है? उसके अलावा क्या चोरों के लिए कोई जगह नहीं है? क्या पैसा दिखाई उन्हें नहीं देखा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। धार्मिक स्थलों पर चोरी करने का उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि दो समुदायों को आपस में जो है लड़वाना है, दोनों के बीच फूट डालना है, और ऐसे समय में फूट डालना है जब सभी लोग पूजा पाठ कर रहे हों, किसी का त्योहार हो। एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत इस तरह के जो है घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और इसमें लाभ किसको मिलता है? इसमें लाभ राजनीतिक तौर पर मिलता है, कई अपराधियों को भी मिलता है। दो समुदाय को लड़वाकर, आपस में बैर कराकर, वहीं से कहीं ना कहीं एक शुरुआत होती है पॉलिटिक्स की।
और ऐसे पॉलिटिकल एजेंडे को भी एक्सपोज करना जरूरी है कि किसके संरक्षण में यह पूरी घटनाक्रम होती है। पूरा मामला तो जांच का विषय है, लेकिन कितनी निष्पक्षता के साथ जांच होती होगी ये भी देखना आगे होगा। इससे पहले रांची बरियातू एक मंदिर में अज्ञात तत्वों ने भगवान राम और हनुमान मूर्तियां तोड़ी थी। मुड़मा गांव में जो है 4 मंदिरों की मूर्तियां को क्षतिग्रस्त किया गया था। अनेकों ऐसी घटनाएं हैं, मगर गिरफ्तारी कितनी होती है, कितना मामलों में क्या कुछ सच्चाई निकलकर सामने आती है, ये कभी भी जो है स्पष्ट नहीं हो पाया। जब लोग शांतिपूर्ण रहेंगे, भाईचारा बढ़ते रहेगा, सभी समुदाय एक होकर दिखाई देंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ असामाजिक तत्व सामने आते हैं और धार्मिक स्थलों पर निशाना बनाते हैं। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जो भारत देश है, यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं, सभी धर्म पंथ एक साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन इनके बीच फूट डालो, राज करो, इसी नीति के तहत इस तरह के साजिश को अंजाम दिया जाता है। और कहीं ना कहीं ऐसे साजिशकर्ताओं को एक्सपोज करना जरूरी है, ऐसे साजिशकर्ताओं को चिन्हित करना जरूरी है, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक गिरफ्तारियां नहीं की गई है, तो वो भी सुनिश्चित करें कि चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मंदिर हो, इसकी सुरक्षा कैसे की जाए। हालांकि सीसीटीवी लगाने की बात वहां कही गई है। अगर फिर भी ऐसे तोड़फोड़ की घटनाएं मंदिरों में देखने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं जो समुदाय के लोग हैं काफी ज्यादा आक्रोशित होंगे और यह मामला कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और इसका असर काफी अच्छा खासा जो है समाज में देखने को मिलता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ आवका। धन्यवाद।